नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने लीवर को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं कि 100 साल तक हमारा लीवर ना खराब हो। जैसे मित्रों, सब लोग जानते हैं लीवर जिसका सही रहता है उसे कोई बीमारी नहीं होती। सारी बीमारी की जड़ हमारा पेट होता है। जिस तरह से गाड़ी का इंजन मेन होता है उसी तरह से मेरा लीवर है। तो इसकी सुरक्षा आपके हाथ है। क्या करें कि आपका लीवर ना खराब हो। आज हम आप लोगों को 10 ऐसे फल के बारे में बताएंगे जिस फल को आप अपने डेली की दिनचर्या में शामिल करके अपने लीवर को स्ट्रांग एंड मजबूत बना सकते हैं। उस फल को कैसे खाना है, कितनी मात्रा में। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी जब चीज़ खाइएगा उसकी मात्रा और समय जरूर जानिएगा। आज हम आपको बताएंगे कितनी मात्रा में खाना और कब खाना है जिससे वो आपको फायदा करेगा। 10 फल कौन से हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कारण भी जान लेते हैं। किस कारण से आपका लीवर खराब होता है। कारण जानना तभी निवारण आसान होता है। सबसे पहला कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या। आप अपनी दिनचर्या में चेंजिंग करिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं। कोई भी अगर एक घूंट खाना खाते समय आप पानी पी लेते तो खाना आपका क्या होता है, पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। कारण है जब खाना आपके पेट में जाता है तो जठराग्नि, अग्न्याशय जिसे कहते हैं, जैसे खाना उसमें जाता है वहाँ से तुरंत एसिड बनती है, अग्नि निकलती है जो आपके खाने को पचाती है। जैसे आपने एक घूंट पानी पिया, वो आग बुझ गई। जब वो आग बुझ जाएगी तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है 100 तरह की बीमारियाँ होती है, जैसे गैस, अपच, हाइपर एसिडिटी, पेट का फूलना, तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी। जब ये बीमारियाँ होंगी तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ, यानी पैनक्रियाज काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए, समय से सोइए, समय से जगिए, आप टेंशन फ्री जीवन जीजिए, टेंशन फ्री। और एक समय निर्धारित करिए कि हमें इतने समय तक सो जाना है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है, शरीर को भी आराम करना चाहिए। तो आप एक समय निर्धारित करिए, 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए और प्रकृति के समय में उठने का प्रयास करिए। यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में जगना ही जगना है। 6 घंटे की नींद बहुत है। अगर आप किसी बिजनेस, ऐसे बिजनेस में हैं 11 बजे तक आप आ रहे हैं तो 11 बजे तक सो जाइए, तो आप 5 बजे जरूर उठ जाइए, तो भी आपको कितना हो गया, तो भी आपकी 6 घंटे की नींद पूरी रही। अब अगर आपने 5 बजे उठ गए, 5 बजे उठने के बाद एक नियम और पालन करें, आपको गुनगुना पानी पीना। सीजन कोई भी हो, आपको मुंह साफ नहीं करना। बिस्तर से उठने के बाद डायरेक्ट 2 से 3-4 गिलास जो भी पी पाए पेट भर के आपको गुनगुना पानी पीना है। जब आप पानी पिएंगे और ये पानी सीप सीप करके आराम से पीना है। जब ये पानी सीप सीप करके पिएंगे तो जो मुंह में आपके लार है, ये लार आपके पानी के साथ पेट में जाएगी, तो खाने को आराम से, ऊपर रात के खाना खाए हैं जो टॉक्सिटी पेट में हुई है वो सारा निकाल देगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर हो सके तो आप अपने छत पे या बाहर पार्क पे पानी पीने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलिए, ऊपर फिर प्रेशर बनेगा, तुरंत पेट साफ हो जाए। उसके बाद जाइए अपना एक्सरसाइज, योगा करिए। इससे पेट की सारी अंदरूनी मूवमेंट हो जाएगा, नस मूवमेंट हो जाएगी, अंदर के जो भी पार्ट है मूवमेंट। शरीर को आपको एक्टिव रखना है। तो 5 बजे आप निकल जाइए। अब आपके पास पूरा समय मिल गया, 2 घंटे, 5 से 7 एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। 2 घंटे का समय आप डेली, जो आदमी डेली 2 घंटे का समय अपने शरीर पर देगा, तोड़ मरोड़ देगा, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, लीवर एकदम स्ट्रांग बने रहे। तो प्रकृति में जाइए, वहीं पे पार्क में कहीं पे भी जाइए, बिना चप्पल, जूता चप्पल कुछ मत पहनिए, पक्की रोड पे नहीं, कच्ची रोड पे। और ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ कांटा वगैरह ना हो, शीशा वगैरह ना हो, आपके कुछ चबे चुभे ना पैर में। तो नंगे पैर का एक फायदा ये होता है, जब आप नंगे पैर जाते हैं, बाहर टहलते हैं, तो ऊपर से जो ओफ पड़ी होती है, वो ओफ घासों पर पड़ी होती है, मिट्टियों पर पड़ी होती है, तो वही घास और मिट्टी जब आपके पैर में लगेगी तो उसकी बूंदें लगेगी आपके पैर के तलवे में, तो आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी। और कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा, छोटे छोटे कंकड़ी होंगे या गुट्टे, तो कंकड़ी जब आपके पंजे में चुभेंगे तो एक को प्रेशर का काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। गाँव के 90% लोग दिन भर बिना जूता चप्पल के रहते, बिना जूता चप्पल के खेतों में काम करते, तमाम करते रहते हैं, और उनको कभी कभी शीशे कांटे भी चुभ जाते हैं।
लेकिन कोई फर्क नहीं, ये एकदम स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा लंबे जीते हैं। कछुआ हमेशा मिट्टी में रहता है, पानी में रहता है, सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है। जो प्रकृति में ज़्यादा रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। आज एक चीज़ और देख लीजिए, शहर के बच्चे क्या हो गया, शहर के बच्चे को तो कभी जन्म से लेकर यंग हो गए, कुछ भी हो गया, कभी उनके पैर में मट्टी छुई ही नहीं जाती। लेकिन गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हमेशा भी मिट्टी में खेलते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो मिट्टी के साथ रहेगा, प्रकृति से, मेरी शरीर मिट्टी से ही बने हैं, तो आप प्रकृति में जितने रहेंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कहने का मतलब इन नियमों का पालन करिए, आपका लीवर, और आप जंक फूड कम खाइए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए। तली भुनी चीज़ें आप अपने घर का जो तेल निकाला हुआ उसी में खाइए। मार्केट का तेल आप छोड़ दीजिए, मार्केट के तेल कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, सब में मिक्स होगा। रिफाइन बिल्कुल मत लीजिए, उसका नाम ही रिफाइन। उसको 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और एक प्रोसीजर में 200 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया जाता है उस तेल को, सारी प्रोटीन तो नष्ट हो जाए। आपको तेल खाना, चाहे जिस चीज़ का तेल खाना, उसे साबुत खरीद के लाइए, मशीन से निकलवा के उसका तेल खाइए। बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, तली भुनी चीज़ें कम कर दीजिए, आप निर्जीव चीज़ों को छोड़ दीजिए। निर्जीव में क्या आता है, बिस्किट आता है, टॉफ़ी आता है, नमकीन आता है, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। बाहर के जूस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, ये सब छोड़ दीजिए। लीवर तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लीवर की कोई भी बीमारी अपने आप क्योर कर सकती है, इतनी क्षमता होती है। 90% किसी का लीवर खराब है, आयुर्वेद ये कहता है 90% लीवर स्वतः ठीक हो सकता है। आप कुछ परहेज कर दीजिए, दिनचर्या को चेंज कर दीजिए, जो हमने दिनचर्या, 90% लीवर ठीक हो जाएगा। मैं अपने पेशेंटों को लीवर की दवाएं ज़्यादा नहीं देता, बस उन्हें त्रिफला, ऐसे जो आज मैं 10 फल आपको बताने वाला, यही 10 फल खिलवा करके उनके सारे लीवर की बीमारी को मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन खाने का परहेज और ये एक्सरसाइज जरूर करना होगा। तो ये चीज़ें आपको चेंज करना होगा। आप सजीव चीज़ें खाइए, जैसे सीजन वाइज जो सब्जी आती है खूब खाइए, सीजन वाइज जो फल आता है खूब खाइए। अभी सीजन में जामुन आ रहा, जामुन जम के खाइए, आम खाइए, लेकिन आम दाल का खाइए, दाल का खाइए। बाजार का जो है कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, जो कि एक प्रकार का बहुत खतरनाक जहर होता है। इसलिए आम पे हमने वीडियो बना के डाला, आप जान लीजिए। आम बाहर का मत खाइए, आप खुद आप दाल का पका हुआ ही खाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली खाना है। खूब जम के फल खाइए, जम के हरी साग सब्जी खाइए, सीजन वाइज खाइए, बिना सीजन के मत लीजिएगा। बिना सीजन में जो साग सब्जी जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाला है, और जितने ज़्यादा केमिकल डाला जाएगा उतने आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर का मत कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, नींद बढ़िया लीजिए और टेंशन मुक्त है। इस नियमों का पालन करेंगे जो, तो आधी बीमारी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, पूरा लीवर क्योर रहेगा। अब उसके बाद बचता है, अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो मैं 8 फल आपको बता रहा हूँ। इस 8 फल को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बजट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, और इसे सब लोग, बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस हो गया, यानी कि मन को एकाग्र करके इसे खाना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस नियमों का पालन करूँगा अपने स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए कभी भी कोई बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ नहीं होगा यार। ये सारी चीज़ें किससे होती है, आपको जो लीवर में खराब होता है। जब आप लीवर, आपका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा तब ये सारी समस्याएं होती हैं। चलिए वो 8 फल जानते हैं, वो 8 फल, और उस 8 फल में क्या क्या पाया जाता है, कौन से तत्व पाया जाता है, पहले उसे जान लेते हैं। पहला है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे लिए एक बहुत ही अमृत फल है, अमृत फल है। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, साइट्रिक एसिड। उसके बाद है टर्मरिक, इसके कैरकुमिन पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसी तरह से और सारे तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए, कैल्शियम, वायरशियम, बहुत सारे। उसके बाद दोस्तों गाजर, गाजर बहुत ही अच्छी चीज़ है। गाजर में क्या है, प्रोटीन, विटामिन ए, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दोस्तों बीट रूट, चुकंदर जरूर खाइएगा, आयरन, जिंक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मैग्नीशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, पपाया, विटामिन सी, ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फाइबर पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, गुआवा, अमरूद जरूर खाइएगा, सीजन वाइज, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन B6, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लीमन, नींबू, विटामिन सी, साइट्रिक एसिड। उसके बाद क्या है दोस्तों, एप्पल, एप्पल तो जरूर यूज करिएगा, विटामिन ए, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स।
उसके बाद दोस्तों गार्लिक, लहसुन भी खाना है। एंटी इन्फ्लामेटरी पाया जाता है, विटामिन सी, प्रोटीन एंड मैग्नीशियम। बनाना, विटामिन ए, फाइबर एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब इतने सारे फल आपके सामने हैं, अब इसे कब कैसे खाना ये भी हम बता दें। अब आप सोचेंगे इतने सारे फल हैं, इतने सारे फल हम कैसे खाएं। अब इतने सारे फल में मैं बताता हूँ कैसे कैसे। अभी आपका आंवला हो गया, आंवला आप ले लीजिए। आंवला की जैसे सीजन आता है तो सीजन वाइज जम के आंवला खाइए, नहीं तो आंवले का चूड़ आता है। आंवले का चूड़ एक ऐसा रसायन है जिसे आप हर सीजन में खा सकते हैं, इसे पूरा परमानेंट खा सकते हैं। अगर आपने इसके 4 महीने आंवला आता है, 4 महीने आपने 2-3 आंवला डेली, चाहे चटनी के तौर पे खाइए, मुरब्बा के तौर पे खाइए, अचार के तौर पे खाइए, ऐसे कच्चे खा लीजिए, इसे खा लीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा। आपने 4 महीना खा लिया, 8 महीने आपको ये पूरा प्रोटीन विटामिन आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। उसके बाद चाहते तो इसका पाउडर आप सुखा के रख लीजिए, उसका पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं। बस 5 ग्राम डेली खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से ले लीजिएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद फर्स्ट क्लास। उसके बाद टर्मरिक कैसे लेना, आपको हल्दी कैसे लेना, पहले ये जान लीजिए। ये आपका कैरेट हो गया, आपका ये चुकंदर हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, लीमन हो गया, एप्पल हो गया, और ये गार्लिक और ये बनाना। दोस्तों आपको क्या करना, आप ये जैसे आपका कैरेट, गाजर, चुकंदर और ये ले लीजिए गार्लिक और ये एप्पल, ये सारी चीज़ों को एक सलाद के तौर पे काट लीजिए। ये चीज़ें सलाद के तौर पे काट के आप दोपहर में ले लीजिए। अभी जो फल बच रहा है, इस फल को अपना शाम के समय यानी दिन बैठने के पहले ही खाना है। तो कभी कभी आप गाजर, चुकंदर ले लीजिएगा, कभी कभी आप इसको जो है पपाया खा लीजिएगा, गुआवा खा लीजिएगा। इसे अपने हिसाब से आप दिन भर के रूटीन में बांट लीजिएगा। अब बचा है हल्दी। हल्दी को आपको रोज रात में लेना है। 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। 1 गिलास दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के इसे रोज रात में सोते समय पीजिए। खाना, रात का खाना हल्का खाइए, आधे पेट खाना आप खा लीजिए। कोई साग हो, रोटी ले लीजिए या सब्जी रोटी ले लीजिए। ऊपर से जब सोने जाइएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है। 1 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध लीजिए, लेकिन दूध जो होना चाहिए वो घर का दूध हो, या आप अपने सामने दूध निकलवा के लाइए दूधिया के यहाँ से, वो वाला दूध। पैकेट का दूध मत लीजिए, बहुत खतरनाक दूध होता है। तो दूध में 3 ग्राम हल्दी डालिए और इसको पी जाइए सोते समय। और जब दूध पीजिएगा उसके 1 घंटे के बाद सोना है। तो आप ये रूल 5 फल अपने में शामिल कर लीजिए, लीवर की कोई बीमारी नहीं होगी। लीवर के लिए हल्दी, गाजर, पपाया और ये अमरूद, नींबू तो आप नींबू पानी पी लीजिए, या आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद एक बार दिन भर में कभी भी आधा नींबू डालिए घोरी पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब नींबू घोरिएगा तो नींबू कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन, बाकी किसी बर्तन में, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, बहुत खट्टा होता है। जिस भी चीज़ में आप नींबू को घोरेंगे तुरंत उसकी तत्व अपने तरफ खींच लेगा और वो आपको नुकसान करेगा। और अब केला की बात है। केला आपको दोस्तों मार्केट में इस समय जो केला आ रहा है वो कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, इसलिए कच्चा आप केला खरीद के लाइए। 1 हफ्ते के लिए आप अपने घर पे रख दीजिए, वो केला ऑटोमेटिक पक जाएगा, वो ऑटोमेटिक पक जाएगा और वो फड़ेगा नहीं। 1 महीने तक आप ला के रख लीजिए, केला फड़ेगा ही नहीं। लेकिन जो आप मार्केट में इस समय केला पकता है, आप शाम को खरीद के लाइए, 2 दिन बाद नहीं खा सकते, सड़ जाएगा, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, इतना खतरनाक वो जहर होता है कैल्शियम ब्रोमाइड। अब वो कैल्शियम ब्रोमाइड को क्या करते हैं, एक बड़े से डबरे में घोर देते हैं, उसी में केला डाल के निकाल के रख देते हैं, 24 घंटे में केला पक जाता है। बहुत खतरनाक है, इसे मत खाइएगा। केला खुद पका के खाइएगा ला करके, या पेड़ से कहीं पका हो मिल जाए, ये नामुमकिन है। इसलिए कच्चा खरीद के लाइए, उसे रख दीजिए, 1 हफ्ते में पक जाएगा। किसी में बोरा में, किसी में रख दीजिए, उसके बाद मुँह बांध दीजिए, अपने आप पक जाएगा उसकी गर्मी से। पपीता भी दोस्तों इसी तरह से पका रहे हैं। पपीता आप जाइए किसी के घर पे, पपीता का पेड़ हो या पपीता जहाँ हो, कच्चा पपीता लाइए, वो भी 2 दिन में पक जाएगा। ये जो फल खाइए इस तरह एकदम सेफ खाइएगा। ऐसे मार्केट वाले में बहुत इस समय आ रहा, बहुत सोच समझ के लेकर खाइएगा। और गाजर वाजर यूज करिए, ये 8 फल आप यूज करिए दोस्तों, कभी लीवर खराब ही नहीं हो, लीवर संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और जब लीवर आपका खराब नहीं होगा, लीवर संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक बड़ी बीमारियां आपके पास भटकेंगी नहीं, आने की बातें छोड़ दीजिए।